हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू मोशन एजुकेशन एंड माय नेम इज अंकेश। हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम प्री आरएमओ का अपना नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम के बारे में आप सभी को अच्छे से नॉलेज है कि ये जो है 5th टू लेकर 10th क्लास तक के लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है बेसिकली, और इसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी आपके सामने है और कुछ स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज थे वो भी हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। इस प्रोग्राम के कुछ फीचर्स से पहले बता दें कि एम क्या था। तो क्लियर है कि नेम है मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम। तो मैथ्स के फील्ड में जो बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं उनकी जो है कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करके और उनको सही डायरेक्शन में जो है, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है, पाथ नहीं मिलता है, मतलब किस तरीके से तैयारी करें। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली ये हमारे इस प्रोग्राम का बेसिक एम है। ये कुछ फीचर्स है जो सभी को पता है कि 5th टू 10th के लिए है, ऑनलाइन है, तो कहीं से भी आप ले सकते हैं और स्टार्ट हो चुका है 20th ऑफ जैन। ये कुछ हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फीचर्स हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है इस प्रोग्राम के अंदर। आपको जो है बेसिकली इसमें आपके कॉन्सेप्ट थ्योरी मिलेगी विद प्रूफ्स, रेगुलर मॉक टेस्ट, क्विजेस वगैरह, एनालिसिस रिपोर्ट वगैरह, आपको सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट्स, इसके अंदर हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सपोनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि एक्सपोनेंट पर जनरली जो कुछ भी होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, पावर ऑफ पावर, डिवीजन, पावर ऑफ प्रोडक्ट, जीरो पावर प्रॉपर्टी और पावर ऑफ क्वोशिएंट प्रॉपर्टीज, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है? तो एग्जैक्टली क्या है एक्सपोनेंट? कि कोई टर्म हमें दिया हुआ है, एक्सपोनेंट आर यूज्ड टू इंडिकेट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नंबर। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपको अगर कहीं रिपीटेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो उनको कंप्रेस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें हम लोग, फॉर एग्जांपल वी यूज द एक्सपोनेंशियल रोटेशन टू राइट। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 × 5 × 5 × 5, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 4। इसका मीनिंग क्या है? 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब यही है कि कोई टर्म कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है वही उसके ऊपर क्या है, उसकी पावर की फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? 5 पावर 4 या 5 रेज़ टू पावर 4। अब इसका बेनिफिट क्या है? एक तो कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाता है। भाई अगर मान लो हम लोग टर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर ही लिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल नहीं लिख रहे हैं, और आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं और आपको इस तरह से टर्म दे दिया है बहुत सारा कुछ, जैसे ये एग्जाम्पल लिया 5 × 5 × 6 × 6 × 7 × 7 × 12 × 12। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया है। तो अगर ये टर्म्स इस तरीके से लिखी रहेगी तो हमारे लिए इसे सॉल्व करना बहुत टिपिकल टास्क हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर ये टर्म इस फॉर्म में हो तो हमें थोड़ा सा इजी लगेगा। 5 स्क्वायर, ये ठीक है, 6 स्क्वायर, ये तो बहुत छोटी टर्म है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता 5 पावर 7 × 6 पावर 8 × 7 पावर 6 × 12 पावर 5। तो अगर इस टर्म को हम एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखते तो पहली बात तो कितना स्पेस का यूटिलाइजेशन होता। 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मीनिंग क्या कह रहे हैं कि कोई डिजिट अगर रिपीटेशन में मल्टीप्लाई हो रही है, देखो यहाँ 5 × 6 × 7 × 8 होता तो हम लोग ये फॉर्म यूज नहीं करते, बट रिपीटेशन में 5 × 5 × 5 × 5, तो सेम डिजिट कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है उस रिपीटेशन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इसको मैं लिखना स्टार्ट करता तो 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करता, 6 को 8 टाइम, 7 को 6 टाइम एंड 12 को 5 टाइम। तो प्रॉब्लम क्या होता? टाइम। पहला तो टाइम खत्म होता, सेकंड स्पेस जो है बहुत ज़्यादा यूज होता, थर्ड कैलकुलेशन एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरीके से मैं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता था तो कैलकुलेशन एरर भी मेरे लिए जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या करता है? आपकी पेज बताता है, कैलकुलेशन रिड्यूस करवाता है, एक्यूरेसी बढ़ाता है। तो ये जो है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर भी जो है इस फॉर्म का बहुत बड़ा यूज है। तो टर्म्स को हम लोग कंप्रेस करके लिखते हैं। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको ये टर्म क्या होता है। अब इसको रीड कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था 5 पावर 4, 5 to the 4th पावर, या तो आप ऐसा कह सकते हैं इस टर्म को, या मैंने बोला था 5 raised to power 4 भी जो है इस टर्म को रीड किया जा सकता है। इन द एक्सप्रेशन 5 पावर 4, 5 इज द बेस। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और exponent is 4, indicate the number of times the base appear as a factor. An exponent is also called power.
तो यहाँ पे दो चीज क्लियर है, हम लोग 5 रेज टू पावर 4 लिख रहे हैं, तो 5 हमारा क्या है, उस नंबर का बेस है, और जो ये पावर 4 है ये हमारा या तो पावर है या ये एक्सपोनेंट है। 4 indicates the number of times the base appears as a factor and exponent is also called a power. Clear? तो इस एक्सपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर भी कहते हैं। और ये जो फॉर्म हमने लिखा है 5 raised to power 4, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द नंबर। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया है। तो कोई नंबर कितनी बार रिपीट कर रहा है मल्टीप्लाई के अंदर, वो आता है पावर में, और जो बेस है, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा बेस होता है। तो यहाँ हम 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या लिख रहे हो उसे, 5 रेज टू पावर 4। अगर मान लो ऐसा लिखते हैं हम लोग, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, अगर इस फॉर्म से बात करूं मैं, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि 4 जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 बेस है और ये जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा पावर है, 4 रेज टू पावर 5 या 5th पावर ऑफ 4। तो ये हमारे 4 की 5 पावर्स है, तो दिस इज बेस एंड दिस इज पावर ऑफ एक्सपोनेंट। आई थिंक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये चीज क्लियर होगा आपको। जो हम बात कर रहे थे कि दिस इज एक्सपोनेंट, दिस इज बेस, 5 पावर 4 का मतलब वही 5 इंटू 5 इंटू 5। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्लियर है, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 और 5 इंटू 5 25 मीन्स 25 इंटू 25 और 625 होता है, हमें अच्छे से मालूम है। तो सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करके जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है, 5 पे पावर 4 है तो इसके 4 फैक्टर्स होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है तो उसे कंप्रेस करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सिंपल सा काम है। अब हमें बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल लें इस पे, फाइंड 2 रेज टू पावर 3। अब देखो इसको बहुत क्लियरली हम अच्छे से जानते हैं, 2 रेज टू पावर 3, अभी हाल हमने देखा है कि 2 इज अ बेस एंड 3 इज अ पावर। जो पावर होता है वो रिपीटेशन बताता है कि हमारा नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्या करेंगे इसे, सिंपली 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। और 3 टाइम मल्टीप्लाई करते तो हमें पता है 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8, वेरी इजी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो इसी तरीके से मुझे कोई बोले, तो ये तो हमें पता है 7 पावर 2 मतलब, क्लियर। सेम इसी पैटर्न पे मुझे सॉल्व करना है 3 पावर 4। 3 पावर 4 का क्लियर मीनिंग है 3 इज अ बेस, तो 3 का रिपीटेशन होगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। जो पावर है वो रिपीटेशन बताता है कि कितने टाइम होगा, मीन्स 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। 3 3s are 9, 9 3s are 27 and 27 3s are 81। तो वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, 81। तो इस फॉर्मेट में हम बहुत सारे टर्म्स जो है सॉल्व कर सकते हैं, किसी का भी रिपीटेशन आपको मिल सकता है। 5 पावर 3 मुझे सॉल्व करना है, तो मीनिंग क्या है, 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इज अ रिपीटेशन किसका, 5 का। हमेशा ध्यान रखना बेटा, रिपीटेशन बेस का होगा, कितने टाइम होगा वो पावर बताएगा। तो 5 5 is 25 and 25 5 are, आप कभी ऐसा मिस्टेक ना कर दें, आपको ऐसा दिया हुआ है और कुछ मिसलीड या मिस रीड करने की वजह से आप ऐसा लिख दें कि 3 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रॉन्ग है, इसका सही जो है रिप्रेजेंटेशन ये है। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियरली पता होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर होगा, बहुत सिंपल है ये टर्म। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया हुआ है, रीराइट यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन tan into tan into tan into tan into tan into tan। अब देखो कोई टर्म रिपीटेशन में मल्टीप्लाई कर रही है, 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम रिपीटेशन हो रहा है ये हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं और बेस कॉमन होता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, tan into tan into tan
तो टर्म क्या हो गया सिंपली tan रेज टू पावर 6, बेस tan 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या हो गया tan रेज टू पावर 6। तो मीन्स ऐसा दिया हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं, वैसा दिया हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ईजी है। थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, यूज द मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई और यूज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, सिंपल है, कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि एक्सपोनेंट का डेफिनेशन तो बहुत सिंपल सा है। तो हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। अब सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन देखो ये क्या कह रहा है प्रॉपर्टी, अगर दो सेम बेस वाले नंबर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो तो रिजल्ट क्या कहता है, x इज अ बेस, यहां पर भी x बेस है, पार अलग अलग है, एक पे m है और एक पे n है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सेम बेस वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस ऐड हो जाते हैं और आपको फाइनली रिजल्ट मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इस तरीके से हमें टर्म दिया हुआ है 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 4। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये कंफर्म पता होना चाहिए कि एक मल्टीप्लिकेशन में है टर्म, तो वो है दोनों के बेस सेम है 5 पावर 3 और 5 पावर 4। अगर ऐसा है तो आप टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस हमेशा क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो गया 5 पावर 7 क्लियरली। और आप चाहें तो इसे इजीली चेक भी कर सकते हैं। यहां पर देखो 5 पावर 3 का मतलब अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखूं तो आप सभी को पता है इसका मतलब क्या होता है, 5 का 3 टाइम रिपीटेशन और इसका 5 का 4 टाइम रिपीटेशन। तो अब दोनों को एक साथ लिखा तो एक बार टोटल काउंट करो 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मीनिंग क्या हुआ 5 पावर 7। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जब भी तो सेम बेस वाले नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बेस सेम होने की वजह से पार्ट्स क्या है, ऐड हो जाती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है ये। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखें। देखो एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, यूज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, यूज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है वो हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि दो जब एक्सपोनेंशियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं और उनके बेस अगर सेम है तो उनकी पार्ट्स ऐड हो जाती है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी दोनों पार्ट्स ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 पावर 7। क्लियर। अब सेकंड केस में ये हमसे क्या कह रहा है, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। अब एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है, 2 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। लिख देता हूं मैं इनटू 2 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और ये कितने टाइम, ये 4 टाइम्स और ये सभी टर्म्स मल्टीप्लाई में है। तो टोटल 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 जो है यहाँ पर 7 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखें तो ये टर्म क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 7। तो इस कंडीशन में भी हमारा रिजल्ट वही आ रहा है जो प्रॉपर्टी से आ रहा है। क्लियर। तो आई थिंक ये सिंपल एग्जाम्पल आपको बहुत क्लियरली जो है समझ में आ गया होगा। आगे चले हम लोग। अब यही कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का हम लोग अगर नेगेटिव बेस के लिए अप्लाई करें
क्या नेगेटिव साइन इज अ पार्ट ऑफ बेस ओनली व्हेन द नेगेटिव साइन इज इनसाइड द पैरेंथेसिस। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दैट एनक्लोज द बेस। कई बार क्या होता है यहाँ पर हम मिसरीड कर लेते हैं, तो उस चीज को मैं बहुत क्लियरली आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग एक केस कंसिडर करते हैं, देखो दो टर्म दी हुई है, -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बेस क्या है -3 है, और एक टर्म आपको ऐसे लिखा हुआ है -3 का स्क्वायर बेस इज 3। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये चीज आप बहुत क्लियरली समझिएगा बेटा, कि अगर टर्म कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, जैसे ब्रैकेट या पैरेंथेसिस बंद करने का मतलब है ये ओवरऑल जो पार्ट 2 है ये -5 के ऊपर है। इसका मीनिंग क्या होगा, -5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, जितना पार है उतनी टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। हम सभी को पता है माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 5 जा 25। अब यही चीज अगर इस तरीके से लिखी हुई है, ब्रैकेट नहीं है, तो ये जो पार्ट 2 है ये 5 के ऊपर लगा हुआ है, नेगेटिव साइन के ऊपर नहीं है। अभी ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, माइनस और 5, तो जो स्क्वायर है वो 5 के ऊपर लगा हुआ है, तो ये माइनस तो माइनस की जगह ही रहेगा बेटा, लेकिन 5 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो टर्म क्या हो जाएगा, -25। क्लियर है? तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दिखने में कई बार आपको ऐसा फील आ रहा होगा, मे बी जिनको क्लियर है उनको क्लियर है, बट कई बार ये फील आता है कि सेम ही तो टर्म है, ये -5 का स्क्वायर है, ये भी -5 का स्क्वायर है। तो ऐसा नहीं है, अगर यहां ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब केवल ये 5 के ऊपर स्क्वायर है। तो ये चीज आप क्लियरली समझ लेना। और अगर होल टर्म है, मीन्स पैरेंथेसिस या ये किसी जो है ब्रैकेट के अंदर आ रहा है उस पर स्क्वायर है, तो अंदर जो भी टर्म है उस कंप्लीट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ नेगेटिव भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ -5 का स्क्वायर है और ये ओनली 5 का स्क्वायर है, तो 5 का रिपीटेशन होगा, नेगेटिव साइन सिंगल टाइम आएगा। क्लियर? वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि -3 के स्क्वायर का मीनिंग क्या है, -3 इंटू -3 + 9। अब -3 स्क्वायर को अगर हम सोचें तो इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात बोली गई है आपको, इज अपोजिट ऑफ 3 स्क्वायर। बिल्कुल ये चीज 3 स्क्वायर के अपोजिट साइन वाला है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं -3 स्क्वायर। ये टर्म है ये। क्लियर? इसमें और इसमें बेटा रात दिन का अंतर है। तो इस अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन बाहर आएगा और 3 इंटू 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नेगेटिव साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, रिजल्ट क्या आएगा, 3 इंटू 3 9। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चले, एग्जाम्पल 4 में हमसे पूछा गया, इफ पॉसिबल यूज द मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन। हमें टर्म दिया हुआ है -2 का स्क्वायर, -2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 4, -2 स्क्वायर इंटू -2 पावर 4। 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। भाई जहां पे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी लगती है वहां पे तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी लगाते हैं। बेटा -2 का स्क्वायर का सिंपली मीनिंग क्या होता है, अभी आप क्लियर समझ चुके हैं। -2 इज द बेस, और जिसके ऊपर बेस पे जितना पावर होता है वो वैल्यू उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। ध्यान रखना -2 यहां पर बेस है, तो -2 ही मल्टीप्लाई होगा रिपीटेशन में, कोई और टर्म नहीं होगा। तो -2 इंटू -2, नेगेटिव साइन पॉजिटिव, और 2 और 2 4। क्लियर? सेकंड वाला देखते हैं, ये टर्म क्या कह रहा है, -2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 4। अगर आपको अभी जो प्रीवियस में समझाया वो क्लियर है तो बेटा ये 2 के ऊपर स्क्वायर और ये 2 पे पावर 4 है। हम लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है हमें, अगर बेस आपके सेम है और पार्ट्स जो है सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लीकेशन में है तो पार्ट्स ऐड हो जाएगी। तो एक कॉमन साइन तो यहां रहेगा नेगेटिव, ये कॉमन है, 2 पावर, तो ये वैल्यू क्या हो गई, -2 पावर 6। आगे वैल्यू बाद में निकालेंगे, 2 पावर 6 है तो -64 हो गया है। भाई आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। क्लियर? नेगेटिव साइन आएगा। अब देखो थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, यहां पर है -2 स्क्वायर इंटू, अब यहां आप क्या सोचते हैं, एक बार मुझे सोच के बताओ क्या हो सकता है इसका पॉसिबिलिटी आंसर। कोई प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं मल्टीप्लीकेशन की जो हम लोग कह रहे हैं,
इस प्रॉपर्टी का मेन जो है कॉन्सेप्ट क्या है, बेस सेम। अगर बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बेस क्या है, -2 है, एग्री करेंगे। यहां पे 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर वाली टर्म का बेस क्या है, 2 है। तो एक का बेस -2 है और एक का बेस 2 है। अगर बेटा दो डिफरेंट बेस वाली जो है क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। हमने स्ट्रिक्टली बोला है कि ये प्रॉपर्टी तभी काम करती है जब दोनों के बेस सेम होते हैं, अदरवाइज इस प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर सॉल्व कैसे करें, अरे भाई सॉल्व करना तो आता है आपको। माइनस तो माइनस की जगह रहेगा बेटा 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, नेगेटिव साइन को भूल जाइए। और -2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, -2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स। ये कितना हो गया। अब देखो बेटा इवन नंबर टाइप में अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 जा 16, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो इसकी वैल्यू भी -64 है जो कि इसकी वैल्यू है। क्लियर है। बट ध्यान रखना यहां पे हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। आप सोचे जल्दबाजी में कि हम लोग पावर ऐड कर दें, तो आप क्या कर देते, बहुत जल्दी में होते, सब कुछ सेम सेम दिख रहा है, इसकी वैल्यू 64 होती है, और जो कि आंसर गलत है। आंसर क्या मिलना चाहिए हमको, -64। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। जल्दबाजी में आप बेस को एक जैसा रीड करते हुए ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, गलत मिलेगा यहां पर। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसे, फाइंड 8 पावर 4 इंटू 8 इंटू 8 पावर 5, लीव योर आंसर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हाँ बिल्कुल, क्या दिया हुआ है हमें, 8 पावर 4 इंटू 8 पावर 1, भाई मोर देन 1 मोर देन 2 से ज्यादा अगर टर्म है या मोर देन 2 टर्म्स है तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉपर्टी तो वही रहेगा हमेशा, 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें या उससे आगे और टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। बेस इक्वल है और सभी टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो क्या कर देंगे, आंसर क्या है हमारा 8⁻10। तो आई थिंक बहुत इजी है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपको पता लग गया कि बेस जो है वो यहां पर कितना है, 8 है और सभी टर्म्स मल्टीप्लाई में, तो हमने सिंपली बेस को क्या कर दिया है, ऐड करके, सॉरी पार्ट्स को ऐड करके आंसर फाइंड कर लिया है, और ये इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहां पे भी हमें ये पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, प्रॉब्लम कहां है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से आ गया है। x पावर 7 इंटू एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 4, मुझे जल्दी से बताइए आंसर, अब तो निकाल भी लिया होगा आपने। सभी के बेस x है तो पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं, तो रिजल्ट क्या मिला होगा आपको, x पावर 15। क्लियर, तुम्हारा आंसर होगा x पावर 15। सिंपल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हमने सबसे पहले भी बात करा था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, तो सेम उसी पैटर्न पे डिवीजन प्रॉपर्टी होती है। ये क्या कहता है, टू डिवाइड टू एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस विद द सेम बेस। वही हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि सेम बेस पे अगर हम दो एक्सपोनेंट को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। इफ द ग्रेटर एक्सपोनेंट इज इन द न्यूमरेटर, राइट द बेस इन द न्यूमरेटर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड केस में क्या कह रहा है, इफ द ग्रेटर बेस इन द डिनोमिनेटर, राइट द बेस इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों चीजें क्या है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर ग्रेटर एक्सपोनेंट इज इन द न्यूमरेटर तो हम लोग न्यूमरेटर में लिख देते हैं अपने आंसर को सॉल्व करके, और अगर अपने बड़ा वाला एक्सपोनेंट ग्रेटर एक्सपोनेंट इन द डिनोमिनेटर, सो हम लोग उसको सॉल्व करके फाइनली आंसर को कहां पे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो ये चीज तो क्लियर है हमें। आगे देखते हैं इसमें, then subtract the smaller exponent from the greater and use the result as the new exponent। देखो कैसे, एक टर्म मुझे दिया हुआ है x पावर m अपॉन x पावर n। इसका सीधा सिंपली मीनिंग क्या है कि हम डिवाइड कर रहे हैं x पावर m को
डिवाइड बाय एक्स पावर एन। तो जब भी एक्सपोनेंट डिवाइड के अंदर होते हैं तो क्या होता है, ग्रेटर एक्सपोनेंट में से स्मॉलर एक्सपोनेंट को हम लोग माइनस करके लिख देते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल लीजिए, 2 पावर 5 अपॉन 2 पावर 3, अपॉन का मतलब डिवाइड है, दोनों के बेस सेम है। ध्यान रखना बेटा, हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ये सभी फिलहाल सेम बेस पे वर्क कर रही है। क्लियर है? तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करिए, जिस साइड का पार्ट ग्रेटर है उस साइड एक्सपोनेंट लिख देते हैं, क्योंकि अभी हमें पता है कि 5 ग्रेटर था, तो 5 माइनस 3 और कितना वैल्यू हो गया, 2 पावर 2। ये कब था, जब हमने m ग्रेटर देन n लिया था। इस चीज को तो आप क्लियर है, बट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो बेटा आपको बता दूं, क्योंकि कहीं भी ऐसा कंडीशन आ गया, ये इनडिटर्मिनेंट या नॉट डिफाइंड फॉर्मेट होता है, ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। 0 पे पावर 0 को आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि n ग्रेटर देन m हुआ, तो अब n ग्रेटर है तो हम ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, तो जिस साइड ग्रेटर है उस साइड ही हम लोग जो है अपना आंसर लेके चले जाते हैं। जैसे उल्टा हो गया, 2 पावर 3 ऊपर और 2 पावर 5 नीचे आ गया, तो आपने क्या किया, सीधा सिंपली कितना है, 2 पावर 2 मीन्स 1/4। तो बहुत सिंपली हम लोग जो है ये टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो सेम बेस वाले नंबर एक्सपोनेंट्स अगर डिवाइड में है तो पार्ट्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सब्ट्रैक्शन में बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर स्मॉलर में से ग्रेटर भी कर दिया तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे देखेंगे, उसका भी हमारे पास बहुत जुगाड़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज का। हम बहुत से मैथड्स हैं जिससे वो चीज, आप स्मॉलर से ग्रेटर माइनस कर दिए तो पावर नेगेटिव में आएगा, प्रॉब्लम कहाँ है भाई। अगर मान लो इसको मैं ऐसा ही लिख देता, तो ये मिलता मुझे, प्रॉब्लम क्या था। अब इसका क्या करता है हम लोग देखेंगे आगे। तो आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि जब दो एक्सपोनेंट सेम बेस जिनके होते हैं, अगर वो डिवाइड के अंदर हैं तो पार्ट्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी है। क्लियर? यहां पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, यूज द डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स टू फाइंड 5⁻³ अपॉन 5⁻⁴ और यूज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू जस्टिफाई योर आंसर। कर लेंगे भाई, हमें कहां प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है वैसे भी। अब देखो ये चीज आपको पता है, आप लोगों ने शायद कर भी लिया होगा, 5⁻3। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर डिवाइड में टर्म है और बेस सेम है तो पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेकिन हम लोग ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये 3 होगा, 1/5 पावर 1 या फिर से 1/5 भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगर आप बेटा ऐसा भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो ये क्या होता, 5 पावर -1 होता। दोनों ही केस एक ही है, डिफरेंस नहीं है इसमें। क्लियर? अब ये क्या रहा है कि ये तो हमने सीधा सिंपली डिवीजन प्रॉपर्टी लगा दी है अपने एक्सपोनेंशियल की, एक्सपोनेंट की। अब यहां पे डेफिनेशन देखते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ना बेटा 5 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम, और 5 पावर 4 का मतलब क्या होता है, ये टर्म। अब ये 5 से डिवाइड हो गया, ये 5 इस 5 से डिवाइड हो गया, ये 5 इस 5 से डिवाइड हो गया, तो क्या बचा फाइनली, मीन्स ये जस्टिफाइड भी हो गया कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो भी करेक्ट है। तो आई थिंक ये तो सिंपल टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर हमें। क्लियर है आपको डिवीजन प्रॉपर्टी? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 7 पावर 9 अपॉन 7 पावर 6, लीव योर आंसर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कर देंगे, कर ही दिया है आपने, इसका मतलब यही हुआ। क्या करेंगे, बेस सेम है, डिवीजन प्रॉपर्टी लगा दीजिए,
ये आंसर आ गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो बहुत बहुत सिंपल है। अब आप कहेंगे सर बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो, ये तो हमें आ रहा है। बेटा आने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह एरर होती है, वो हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि अभी आप सिंपल करते चलिए, आगे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, फिर आप कहेंगे अब आ ही नहीं रहे, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक बार हमें एक्सपोनेंशियल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता लग जाए, किस तरीके से जो है हम टर्म्स को ओपन कर रहे हैं, क्या रूल्स हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। w पावर 8 अपॉन, कैसे भी करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा देखो क्यों हम लोग जो है रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, स्पेस, टाइम और एरर को रिड्यूस करने के लिए। अगर मैं w को 8 टाइम लिखता हूँ, w को 13 टाइम लिखता हूँ, फिर कैंसिल आउट करता हूँ, तो मेरे से एरर हो सकता है, बड़े नंबर्स है, स्पेस ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं करूँ क्यों ऐसा, जब मुझे पता है कि मैं बहुत शॉर्ट में काम कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे, बेस सेम होना है और डिवाइड में टर्म्स है, नीचे की तरफ आए, बड़े में से छोटी बार को माइनस कर दिया, तो क्या होगा, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, तो बहुत सिंपल टर्म है हमारे पास ये। नेक्स्ट देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पावर ऑफ अ पावर। बात समझ रहे हैं, मतलब पावर के ऊपर अगर पावर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टू रेज टू अ पावर मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, देखो अगर इस तरह के फॉर्म में आपको पावर मिला हुआ है, क्या कह रहा है, x की पावर m के ऊपर पावर n है, तो ये रूल क्या कहता है कि फर्स्ट मल्टीप्लाई दी पावर, पावर वाले नंबर के ऊपर भी पावर चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब से क्या लिखेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई करके। अब क्यों किया, देखो इसका मतलब क्या है बेटा, मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। 5 रेज़ टू 2 पावर 3, क्लियर। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखेंगे, इसे पावर्स को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। पर एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी वही तो जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक। ये बेस मान लीजिए एक बार, और ये इसके ऊपर पावर है, तो क्या कहता है, बेस वाला नंबर जितनी पावर होती है उतनी टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कर दिया हमने। जैसे इसकी को मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, भाई ये 5 की पावर 2 बेस था मेरा। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई वाली टर्म्स की पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहीं से हमने ये रिजल्ट फाइंड किया है। बट अब ऐसा क्यों करेंगे डबल स्टेप में, जब हमें पता है कि डायरेक्टली ऐसा हो जाता है, तो आप सीधा ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आई थिंक क्लियर है, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी कि पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करके लिख दें। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल देखें हम लोग, 7 स्क्वायर की पावर 4 मीन्स पावर पे पावर है, तो क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, क्या पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 7 की पावर 2 इंटू 4 कितना हो गया, 2 इंटू 4 7 पावर 8। तो इजीली हम ऐसा लिख सकते हैं, तो सिंपल है कैलकुलेशन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज द पावर ऑफ अ पावर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, और डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल से जस्टिफाई कर दीजिए। कर देंगे, अभी हाल दिखाया था मैंने आपको। बेटा हमें दिया हुआ है 5 पावर 2, प्रॉपर्टी क्या कहती है, पावर पे पावर हो तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम्पल मैंने अभी हाल आपको बता दिया था। अब इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जस्टिफाई करूं, तो 5 पावर 2 की पावर 3, आप सब अच्छे से जानते हैं बेटा, बेस के ऊपर जितनी पावर होती है बेस उतने ही टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो 5 पावर 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें एक चीज और नजर आ रही है कि सभी सेम बेस वाले नंबर से जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इन सभी की पावर्स ऐड हो जाएंगी। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप चाहें तो बेटा 5 स्क्वायर को 5 इंटू 5 लिख सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे ना। फिर इसको भी अगले वाले 5 स्क्वायर को, टोटल 5, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसा भी हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। तो किसी भी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में हम लोगों ने अपने आंसर को क्या है
जस्टिफाई करके भी चेक कर लिया है, तो सिंपल है। अभी कह रहा है सिंप्लीफाइंग y पावर 5 पावर 3। सब लोग जानते हैं क्या होगा, निकाल लिया आंसर, y पावर 15, सिंपल, पावर पे पावर को मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे आप बेटा कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन और दें आपको, अब क्या होगा, निकाल सकते हैं आप लोग। अभी तक तो बहुत सिंपल टर्म मिल रहा है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर 4 पे पावर 3 है, सिंगल वेरिएबल पे तो मैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। अब क्या करें, मैं एक बार इसे थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा। देखो बेटा, हमें तो ये पता है, आप तो एक्सपोनेंशियल के बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। यू नो दैट दिस टर्म इज द बेस और दिस इज द पावर, 3 इज अ पावर, बेस 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये होता है, कर दीजिए एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर 4 वन टाइम, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब यहां से एक चीज और हम अच्छे से जानते हैं, ये सभी टर्म्स बेटा मल्टीप्लीकेशन में हैं, और आप एक टर्म जानते हैं कि सेम बेस वाली टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पार्ट्स ऐड हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, वाई पावर 9, जेड पावर 4 इंटू जेड पावर 4 इंटू जेड पावर 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 12। तो देखो रिजल्ट क्या मिला, अगर इन पावर को मैं इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे क्या था, देखो इसे सॉल्व ऐसे करें, 2 को मल्टीप्लाई किया इंटू y को इंटू z पे पावर 4 को, पावर के ऊपर जो पावर लगा हुआ है उससे, सॉरी 3, तो x पावर 6, y पावर 9, z पावर 12। तो ये आंसर और ये आंसर एक जैसा है, नजर आ रहा होगा आपको ये वाला। तो बेटा क्लियर है इससे ये बात कि पावर के ऊपर अगर पावर है, अंदर जो भी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है वो उसकी इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग ये टर्म भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल है। आगे चलें, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। क्या कहता है ये, टू रेज अ प्रोडक्ट टू अ पावर यू कैन फर्स्ट रेज ईच फैक्टर टू द पावर देन मल्टीप्लाई। ये चीज मैंने आपको अभी हाल ही बता दी है। एक्स वाई की पावर एन, जो अभी हाल हमने बात की थी, वो प्रॉपर्टी हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर 4 होता क्या है बेटा, कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है और एक कॉमन पावर लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो जब आप इसे एक्सपैंड करते हैं या ओपन करते हैं तो इंडिविजुअल पे वो पावर आ जाता है, और यही चीज अभी हम सॉल्व करके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। 2 नंबर प्रोडक्ट पे है और उसके ऊपर पावर लगा हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे लिए फुलफिल है। तो इसका मतलब है बेटा, अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ना। मान लो ऐसा दिया हुआ है, 2 इंटू 3 पावर 2, तो इस प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हैं, इसे वाइस वर्सा भी है 2, मीन्स कहीं मुझे ऐसा दिया हुआ है, मीन्स 2 पावर 2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया और कॉमन पावर लगा दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको वापस ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका हम बहुत जगह यूज भी करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, कि अगर बेटा दो टर्म्स की पावर सेम है और बेस अलग अलग हैं, तो होता क्या है, उल्टा वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और कॉमन पावर लग जाती है उसके ऊपर, और अगर कॉमन पावर है तो हम स्प्लिट करके उसे अलग अलग पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, क्लियर है।
एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं। अब देखो 2x पे पावर 3 है, तो क्या लिखा, 2 पे पावर 3 और x पे पावर 3। 2 पे पावर 3 सबको पता है 8 होता है, और x पे पावर 3 एक्स क्यूब, तो वैल्यू क्या हो गई हमारी 8 इंटू एक्स क्यूब। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, आई थिंक क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखें, ये क्या कह रहा है, यूज द पावर ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई 3y होल पावर 2। कर देंगे बेटा, यूज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल जस्टिफाई, बिल्कुल कर देंगे। अब देखो यहां पर मुझे इसे सॉल्व करना है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से। आपको पता है अगर दो टर्म्स पहले से मल्टीप्लाई में तो इंडिविजुअल पावर लगेगा। 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 का मतलब 9 वाई स्क्वायर। क्लियर। अब बेसिक एक्सपोनेंट आप जानते हैं 3y बेस है मेरा, क्लियरली डेफिनेशन कहती है, और पावर 2 है मतलब 3y 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। क्या करें, 3 इंटू 3 9 और y इंटू वाई, सेम बेस वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1 2, तो रिजल्ट क्या मिला 9y स्क्वायर। दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है। तो बेटा जब हमें पता है तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाते हैं, हम लोग क्यों एक्सपोनेंशियल का जो है कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर। क्लियर है आपको ये, तो आगे चलें। अब क्या रहा है, सिंप्लीफाई 2 क्यूब इंटू w पावर 5 होल पावर 4। आप लोग करिए एक बार, इसे कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं फिर। अब देखो वही है, पावर के ऊपर पावर है और टर्म्स प्रोडक्ट में है। इस पे पावर कितना है, 4 है। क्या कहता है रूल, पावर पे फिर पावर लग जाएगा बेटे, पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई होगी, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कोई टर्म या जो भी है तो वो दोनों पे पावर आता है, तो ये चीज आप भूले नहीं बिल्कुल भी। क्लियर। 2 पे पावर कितना हो गया 12 और w पे पावर 20। क्लियर। तो बेटा बहुत बड़ा नंबर हो गया 4096। 2 पे पावर 10 1024 होता है, 2 पे पावर 11 2046 होगा, सॉरी 2048, और 2 पे पावर 12 4096। तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा इंटू w पावर 30, ये वैल्यूज हो जाएंगी हमारे पास। क्लियर है। तो देखो कितने बड़े नंबर को हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा हमें एक्सपोनेंट की जो है वैल्यूज पता थी, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पावर ऑफ अ क्वोशिएंट प्रॉपर्टी। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है, टू रेज टू अ क्वोशिएंट टू अ पावर यू कैन फर्स्ट रेज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ द पावर देन डिवाइड। देखो क्या कह रहा है, देखो x अपॉन y की पावर n, अभी वहां पे क्या था, मल्टीप्लीकेशन में टर्म था, यहां पे क्या है x अपॉन y है, तो वही वाली बात हो गई बेटा। क्या करेंगे, इंडिविजुअल पे पावर लगा दीजिए बस, बेस अलग अलग है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस अब चाहें तो जो सॉल्व करना है वो कर लीजिए। तो बिल्कुल पिछली प्रॉपर्टी जैसा ही है। हाँ ये इंपॉर्टेंट टर्म है, वाई जीरो नहीं होना चाहिए, डिवाइड में जीरो नहीं होता, अनडिफाइंड टर्म हो जाता है अदरवाइज। क्लियर। एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जैसे एग्जाम्पल देखें, 2 अपॉन एक्स की पावर 4 है, तो क्या लिखेंगे 2 पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4, और 2 पावर 4 क्या है 16, तो ये टर्म क्या हो गया 16 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4। सिंपल सा प्रॉपर्टी है, जैसा मल्टीप्लीकेशन में था वैसा का वैसा ही डिवीजन में हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। इस पर एक न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है, यूज द पावर ऑफ क्वोशिएंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, डेफिनेशन से। ठीक है, आपको आपने सॉल्व कर ही दिया है। क्या कहता है ये, यही है कॉन्सेप्ट। क्या कहता है एक्सपोनेंट का, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूं, 2/5 बेस है, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पावर 3, चाहे तो 8 अपॉन 125 एक्सपैंड करके भी लिख लें।
क्लियर? तो सेम आंसर मिलेगा दोनों से आपको। सिंपल। आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखें। ये प्रॉपर्टी क्या है? जीरो पावर प्रॉपर्टी। क्या कहता है? किसी भी नंबर पे अगर रियल नंबर पे अगर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है। यानी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो रेज टू पावर जीरो इज वन। ये तो मैंने आपको अभी हाल बता दिया था कि जीरो रेज टू पावर जीरो नहीं डिफाइन होता है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं पॉसिबल है। तो किसी भी रियल नंबर के ऊपर पावर जीरो की वैल्यू वन होती है। ध्यान रखना कि जो बेस है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 17 पे पावर जीरो है, वैल्यू वन होगा। -18 पे पावर जीरो है, वैल्यू वन है। 100 पे पावर जीरो है, वैल्यू वन है। 2/3 पे पावर जीरो है, वैल्यू क्या होगा? वन होगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो एग्जाम्पल के लिए 17 की पावर जीरो वन है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू चेक करने के लिए कि वन क्यों है। अब आपको पता है बेटा 17 की पावर जीरो है, जीरो को 2 - 2 मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, 3 - 3 4 - 3। एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा, तो ये जीरो पावर को हमने 17 की पावर 2 - 2 लिख दिया। अब आपको पता है उल्टी प्रॉपर्टी भी बेटा फॉलो होती है। देखिए हमें ये मालूम था, ऐसा होता है, तो कहीं ऐसा है तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं उसे। 2 - 2 है तो इसे मैं ऐसा लिखता हूँ ना, 17 का स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना बेटा। अगर ये टर्म इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको ऐसा लिखिए, तो 17 की पावर 2 अपॉन 17 की पावर 2। क्लियर? अब 17 स्क्वायर का मतलब है 17 इंटू 17 और 17 इंटू 17। तो 17 17 को डिवाइड करेगा, 17 17 को डिवाइड करेगा और रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? 1। तो यहाँ पे हमें क्लियर पता है कि 17 की पावर 0 इक्वल्स टू 17 की पावर 2 - 2 एंड 17 की पावर 2 - 2 इक्वल्स टू 1। तो वी हैव, तो हमने प्रूफ चेक करा है कि हाँ ऐसा होता है क्या, तो हो रहा है प्रूफ। तो ये रियल नंबर के लिए ध्यान रखिएगा बेटा, अगर रियल नंबर के ऊपर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? वन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर है? आगे मूव करें। ये कह रहा है यूज जीरो पावर प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई 5 रेज़ टू पावर जीरो। सिंप्लीफाई क्या करें बेटा, इसमें तो हमें मालूम है, अभी जैसे आपने प्रूव किया, जस्टिफाई तो आपका आंसर 2 सेकंड में हो गया बेटा। 2 को मैंने सॉरी 0 को 3 - 3 लिखा। अब आपको पता है आप इसको कैसा लिख सकते हैं, इसका मतलब सीधा सिंपली वन ही तो होता है। 5 × 5 × 5 अपॉन, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब वन टाइम डिवाइड। जो हम कैंसिल करना बोलते हैं ना, ये डिवाइड करना होता है। और रिजल्ट क्या मिल गया? 1। और यही हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। सिंपल। फ्रॉम फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग, अज्यूम ईच वेरिएबल रिप्रेजेंट अ नॉन जीरो रियल नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉन जीरो होना चाहिए। -7 पावर 0 क्या कहेंगे? 1। W पावर 0 अपॉन 4, तो बेटा किसी वेरिएबल पे या किसी नंबर पे पावर 0 मतलब 1 और 4 तो 4 है, तो क्या वैल्यू होगी? 1/4। यहाँ कोई भी टर्म है, अच्छा नंबरिंग का चक्कर है, सो सी कर लीजिएगा बेटा और ये डी। ठीक है, तो सी में क्या है? यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 12x पावर 4। तो हमें क्या लेना देना है? हमें तो मालूम है कि अंदर कुछ भी हो रियल नंबर उसके पावर 0 मतलब 1। अब यहाँ पे देखें डी क्या दिया हुआ है, अब अलर्ट, ब्रैकेट नहीं है, डिफरेंस समझिएगा, ये चीज ये नहीं है, तो वैल्यू क्या हो जाती? 1। लेकिन ये क्या है? y पे पावर 0 है, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा? रात दिन का अंतर है आंसर में, ये आंसर -2 आ रहा है, वो आंसर 1 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आप रीड करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये केवल y के ऊपर पावर है, तो y की वैल्यू 1 होगी और -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? फाइनली -2। क्लियर है बेटा? अब इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ यूज करते हुए कुछ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले एक चीज और बता दूं आपको मैं। अच्छा अभी हम लोग सब देख रहे थे, कहीं पे अगर आपको ऐसा टर्म मिलता है तो क्या करेंगे? इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, a पावर -1 इक्वल्स टू 1/a, या फिर
1/2। ये भी हाल हमने देखा है, आपने देखा होगा, मैंने जब डिवीजन प्रॉपर्टी की बात की थी तो आपको कुछ बताया था, आपको ध्यान आ रहा होगा, ऐसा कुछ दिया हुआ है मुझे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे वहां पे, बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस कर रहे थे और इसे क्या लिख रहे थे, 5/2। लेकिन मैंने बोला कि अगर ऐसा नहीं है, उल्टा करके लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, 3 - 5 लिखने में क्या दिक्कत है। तो बेटा ये इसी का वैल्यू और ये भी इसका वैल्यू है, इसका मतलब ये और ये बराबर होने चाहिए, दोनों एक ही टर्म से निकला है, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज सेम ही तो हुआ। तो क्लियर है बेटा, किसी पे पावर -1 लगा हुआ है या नेगेटिव पावर है, तो इसका मतलब है अगर आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 2 पावर -1, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 अगर हम कर देते हैं तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर तो आप रेसिप्रोकल लें, 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ये पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जो भी डिजिट आपको दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल लें और इसको हम लोग क्या है, पावर में, पॉजिटिव पावर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म है। तो ये बहुत क्वेश्चन हमको मिलते हैं एग्जाम में भी मिलते हैं और वैसे भी प्रैक्टिस में मिलने वाले हैं कि नेगेटिव पावर आपको मिला हुआ था तो आप क्या करें, अंदर वाली टर्म को रिवर्स कर दें, मीन्स उसका रेसिप्रोकल ले लें। तो जैसे आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं, आपका क्या होता है, नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये यही चीज़ शो कर रहा है हमें यहाँ पे, क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर जो ये बता रहे हैं कि हम लोग मल्टीपल जो है प्रॉपर्टीज को एक साथ कैसे यूज करें। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 पावर 5 इंटू एक्स पावर 4 अपॉन 2 पावर 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से एक्सपैंड करके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे सेम बेस वाली टर्म डिवाइड में है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इसे हमें दिया हुआ है 2 पावर 5। अब बेटा सबसे पहले क्या करें, सेम बेस है, इसको ऐसा लिख लें, एक्स पावर 4 को तो ऊपर आने दिया, 8 माइनस 5, तो ये क्या हो गया, एक्स पावर 4 अपॉन 2 पावर 3, और 2 पावर 3 मतलब 8 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। तो मल्टीपल टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट पार्ट देखें, यहां बोल रहा है एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 4 का पावर होल क्यूब अपॉन वाई पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 4 अपॉन, और इसके ऊपर पावर 3। पहले क्या करें, आपको वैसे भी थोड़ा ध्यान होगा बेटा, बहुत बार याद दे रहा हूं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कुछ सॉल्व हो सकता है। तो इन दोनों पे बेस सेम है तो इनकी पार्ट्स को ऐड किया जा सकता है बेटा। तो मैंने लिखा एक्स पावर 5 प्लस 3 इंटू वाई पावर 4 पे पावर 3 अपॉन, पावर पे पावर का मतलब है पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाना, एक्स पावर 8 वाई पावर 4 पावर 3 अपॉन, क्लियर है टर्म। अब बेटा इंडिविजुअल टर्म के ऊपर पावर होती है तो इंडिविजुअल पावर से मल्टीप्लाई होता है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है। तो एक्स पावर 8 इंटू 3 इंटू वाई पावर 4 इंटू 3 अपॉन में पावर पे पावर था तो वाई पावर 8, क्लियर। तो क्या हो गया, एक्स पावर 24 वाई पावर 12 अपॉन वाई पावर 8। अब यहाँ पे एक चीज फिर नजर आ रहा है आपको, सेम बेस की पावर एक दूसरे को डिवाइड कर रही है, बेस y और y है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कितना हो गया, तो ठीक है, मैंने बहुत एक्सपैंड करके बताया, बहुत इजीली भी सॉल्व कर सकते थे। कैंसिल करना आता है आपको पार्ट्स को, तो आप सिंपली क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं। अगर मैं मान लो डायरेक्टली सॉल्व करता तो एक्स की पावर 3 इंटू 3
इंटू एक्स की पावर 5 इंटू 3 इंटू वाई की पावर 4 इंटू 3 ऑन वाई की पावर 8, 9 और 15 भी एक्स की पावर 9 है और एक्स की पावर 15 है, तो एक्स की पावर 24 इंटू वाई की पावर 12, तो कितना रह जाएगा माइनस करने का, वाई पावर 4, तो एक्स पावर 24 इंटू। तो बेटा एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आप इसको जो है स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख के डायरेक्टली कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस होने के बाद ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत जल्दी ये काम नहीं करेगा, वरना मिस्टेक हो जाएगा आपसे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है, फाइंड 2x स्क्वायर इंटू 3y पावर 4 का स्क्वायर 6x इंटू वाई पावर 5। ठीक है, मैं आपको घबराना नहीं है कि सर तो बहुत सारी चीजें आ गई है, बेटा आ जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर, पहले जो जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो करेंगे। तो 3y पावर 4 का स्क्वायर 6x इंटू वाई पावर 5। ठीक, ये लिखा 2x स्क्वायर, बेटा इंडिविजुअल पावर कर दें, 3 पे पावर 2 इंटू वाई पे पावर, नीचे तो टर्म है। ठीक है, अब 3 स्क्वायर का मतलब 9 होता है, 9 इंटू 2, क्योंकि डिजिट डिजिट से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 2 इंटू 9, इसे और इसे, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर और ये वाई का पावर 8 अपॉन में 6 इंटू एक्स इंटू, यहां तक तो बेटा आप एग्री हैं। अब थोड़ा सा सॉल्व करें, 2 से 6 को 3 टाइम कैंसिल किया जा सकता है, 2 3 जा 6 और 3 से 3 3 जा 9। ठीक है, टर्म हो गया बेटा 3x स्क्वायर वाई 8 अपॉन एक्स वाई पावर 5। अब देखो x स्क्वायर में x का डिवाइड कर रहे हो आप, अपॉन में है, तो दोनों के बेस सेम है बेटा x x, तो पार्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेम y के साथ भी है, तो 2 माइनस 1 x, तो आंसर क्या मिला हमें 3 इंटू एक्स वाई क्यूब। तो सिंपल जैसा जैसा आपको दिया हुआ है उस वे में सॉल्व करिए बेटा और आंसर फाइंड कर लीजिए। क्लियर है बेटा? आप जो हमने प्रैक्टिस और प्रॉपर्टीज देखी है उसके बेस के ऊपर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर देखो इसने क्या दिया हुआ है, सॉल्व एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर माइनस बी, उसके ऊपर ए माइनस बी पावर इंटू एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर माइनस सी इंटू एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर माइनस, उसके ऊपर सी माइनस ए। अब देखो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखे लगेगा कि यार क्या करना है, प्योरली बेटा मैथ्स करना है, वो भी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाते हुए। क्या करें, देखो आपको बताऊं, बहुत सिंपल सा टर्म है, अभी हाल आपने देखा था, क्या क्या प्रॉपर्टी लग रही है वो भी आपको बताऊंगा। एक्स पावर एम अपॉन एक्स पावर एन है, तो क्या लिखते हो बेटा आप, ऐसा लिखते हैं, सभी लोग एग्री करते हैं, ये उसी टर्म में है, सेम बेस पावर्स डिवाइड में, सेम बेस वाली टर्म्स डिवाइड में। तो क्या करूं, देखो इससे ऐसा लिख सकता हूं माइनस ऑफ, और बेटा पहले से माइनस है, इसके ऊपर पावर कितना है, अगले वाले को भी ऐसा ही लिखूं। अब बेटे माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाता है, तो मैं प्लस ही लिख दूं ना, आगे आपको समझ में आ जाएगा, या फिर लिख देता हूं मैं, और इसके ऊपर पावर b माइनस सी है, इससे तो बेटा आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाले में भी मैंने ये डिवाइड वाला प्रॉपर्टी लगाया कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो x पावर c माइनस ऑफ, और इस पे पावर कितना है c माइनस ए, तो ये टर्म क्या बन गया बेटा, x की पावर a प्लस बी, और इस पे पावर, सेकेंड वाला फैक्टर मल्टीप्लाई में है, ये x की पावर माइनस और माइनस मिलके बेटा प्लस का c, और बाहर पावर है, थर्ड वाले में क्या हो गया, x की पावर और बाहर। यहां तक तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सिंपल सा डिवीजन प्रॉपर्टी लगाया इसमें, इसमें और इसमें, ऊपर पार्ट्स तो अपनी जगह है। क्लियर है? अब देखो यहां पे बेटा पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी पढ़ाएगी, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो अगर a प्लस बी
ये वाला पार, तो आप समझ गए होंगे ये ऐसा होगा। आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम b प्लस सी वाली पार जब b माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, और सेम इसी पैटर्न पे बेटा c प्लस ए पार c माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? तो देखो ये टर्म क्या होगा, x अपॉन इंटू एक्स अपॉन इंटू एक्स अपॉन। एग्रीड है नहीं है सभी लोग? एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज ही लग रही हैं बेटा, थोड़ा सा अलजेब्रा भी लगा है। अब एक चीज और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर ऐसा है बेस मल्टीप्लाई में है तो पार्ट्स क्या होती हैं बेटा, ऐड हो जाती हैं। x x x तीनों बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। तो क्या लिखूंगा, इस पे पार है प्लस इसके ऊपर पार कितना है, प्लस इसके ऊपर पार कितना है, तीनों पार्ट्स को ऐड कर दिया। अब एडिशन देखें, ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बेटा कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा, माइनस का बी प्लस का बी 0। तो बेटा सारी पार्ट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद x पे पार कितना आ गया, 0। और आपको थर्ड प्रॉपर्टी बता दूं, किसी रियल नंबर पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आंसर क्या होगा हमारा 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। क्लियर है? इजी नहीं है बट लॉजिकल क्वेश्चन है, मीन्स आप अगर ट्राई करेंगे तो आप कर पाएंगे ये। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, उसी तरह का नहीं है, मतलब थोड़ा डिफरेंट तो है बट क्या दिया हुआ है, 1/1 प्लस ए पावर वाई माइनस एक्स प्लस ए पावर जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई और जेड माइनस वाई, एक्स माइनस जेड और वाई माइनस जेड इक्वल टू पी दिया हुआ है और वैल्यूज हमें दी हुई है। तो पूछा है क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, अब देखो आपको ध्यान है बेटा, अगर कहीं टर्म ऐसा लिखा हुआ है, वही डिवीजन में है तो डिफरेंस में लिख सकते हैं पार्ट्स को, डिफरेंस में है तो वापस से डिवीजन में लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। बस मैं यही काम करने वाला हूं यहाँ पे। यहाँ देखिएगा इसको कैसे लिख रहा हूँ, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। 1 इसको बेटा मैं ए पावर वाई अपॉन ए पावर एक्स लिख दूं ना, इस प्रॉपर्टी से। बिल्कुल, यहाँ डिफरेंस में था तो एक ही पावर एम ऊपर और एक ही पावर एन नीचे आ गया, या वाई माइनस एक्स डिफरेंस में तो एक ही पावर वाई ऊपर और एक ही पावर एक्स नीचे, ये प्रॉपर्टी लगाई। सेम ए पावर जेड प्लस यही की प्रॉपर्टी बेटा मैं आगे के दो फैक्टर्स या आगे की दो टर्म्स में भी लगाने वाला हूं, अपॉन ए पावर एक्स प्लस ए पावर जेड। बेटा जो माइनस वाला है वो टर्म हमेशा नीचे आता है, प्लस थर्ड वाले उस टर्म में भी लगाते हैं 1/1 प्लस ए पावर एक्स अपॉन ए पावर जेड प्लस ए पावर वाई अपॉन। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब देखो जब भी कोई एल्जेब्रिक टर्म होती है ना, जैसे इस तरह के टर्म्स हैं जिसमें अल्फाबेट आ रहा है, तो यहाँ पे 1/1 का मतलब 1/1 ही होता है। तो ए पावर एक्स यहाँ एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे ए पावर वाई आ जाएगा और यहाँ पे ए पावर जेड आ जाएगा। ये ए है, 9 नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये 1 अपॉन में चल रहा है बेटा ए पावर एक्स इज दी एलसीएम, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1। बेटा इन दोनों के तो डिवाइड में ए पावर एक्स आ रहा है, मतलब इनका एलसीएम सेम है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। तो ये टर्म क्या हो गया, ए पावर वाई प्लस 1 अपॉन, इसी तरह का टर्म है बेटा, यहाँ पे ए पावर वाई एलसीएम हो गया, तो ए पावर वाई यहाँ मल्टीप्लाई होके इसे तो बना देगा, और इन दोनों टर्म में बेटा कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इनके डिवाइड में वही टर्म है ए पावर वाई।
ठीक है, प्लस यहाँ पे भी वैसा का वैसा ही, ए पार जेड एलसीएम हो जाएगा नीचे टर्म में, तो बेटा ये ए पार जेड ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या टर्म हो रहा है, थोड़ा सा आपको डिवीजन के बारे में बताऊं, कहीं ऐसा लिखा हुआ है, आप इसे कैसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, आपको पता है बेटा अगर डिवीजन दिया हुआ है इस तरीके से मुझे होल नंबर के साथ, तो हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं पहले, तो इसको मैं क्या लिखूंगा और इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देता हूं। तो इसका देखो मतलब क्या हुआ, 1 के नीचे कोई टर्म डिवाइड में हो रही है तो ये नीचे वाला पार्ट तो चला जाता है ऊपर और ऊपर वाला आ जाता है नीचे, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये नीचे वाला ए पार एक्स तो चला जाएगा ऊपर और ये टर्म रह जाएगा नीचे, क्योंकि ये 1 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, तो ये टर्म क्या बन गया, ये ए पार एक्स तो चला गया ऊपर और नीचे है ए पार एक्स प्लस ए पार वाई ऊपर चला गया और ये टर्म हो गया, ए ऑर्डर में लिख दूं, ए पार एक्स प्लस ए पार वाई प्लस ए पार जेड ऊपर चला गया। इस प्रॉपर्टी को देखते हुए समझिएगा बेटा, और नीचे तो ये टर्म सेम, ए पार एक्स प्लस ए पार वाई अब देखो ये सारे फ्रैक्शंस हैं और सभी का देखो डिनोमिनेटर सेम है। अगर ऐसा कोई टर्म आपके पास होता है, लाइक टर्म्स हैं, तो सीधा ऐड कर देते हैं ऊपर वाली टर्म को, 1 + 3 + 4 मतलब 8/2। बेटा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, सभी के एलसीएम सेम आएंगे, तो ऊपर वाली टर्म ए पार एक्स, ए पार वाई और ए पार जेड को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब बेटा नीचे भी तो यही टर्म है, नाइन नहीं है, ए है, ऊपर भी वही टर्म आया नीचे भी वही टर्म आया, डिवाइड किया, रिजल्ट क्या मिला 1। अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा 1। क्लियर है, क्लियर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 5th में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इफ p अपॉन q पावर x - 4 इक्वल टू q अपॉन p पावर x - 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि जब भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन टर्म्स को कंपेयर करने के लिए ये बेस और ये बेस इक्वल होना चाहिए, तो बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला है। चलिए देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे मैंने लिखा है इसे p अपॉन q पावर x - 4 और ये इक्वल दिया हुआ है हमें q अपॉन p पावर x - 8। अब देखो यहाँ चेंज क्या मिल रहा है, यहाँ p अपॉन q है, यहाँ q अपॉन p है। एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, आपको ध्यान हो, मैं एक बार आपको रिवाइंड करवा दूं कि a पावर -1 को हम लोग 1 अपॉन a लिख सकते हैं, मीन्स पावर को नेगेटिव टू पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो जाएगा, भाई पॉसिबल है ना। अगर a है तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, एक ही तो बात है, इसको इधर ले जाओ उसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं, p अपॉन q पावर x - 4 और इसे p अपॉन q कर देता हूं, मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x - 8। क्लियर, ये टर्म हो गया। अब दोनों तरफ बेस इक्वल हैं तो पार्ट्स भी इक्वल होनी चाहिए, यही इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो x - 4 जो इक्वल होगा माइनस ऑफ x - 8 के इक्वल, तो क्या हो गया x - 4 इक्वल्स टू -x + 8। एग्री करते हैं, इस x को इस साइड ले आए तो ये 2x हो गया और -4 उस साइड जाके +4 हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या होगी 12 अपॉन 2 6। इस ऑप्शन को 6 कर लेते हैं हम लोग, 3 नहीं होगा 6 होगा डी ऑप्शन। तो x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 6, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। आई थिंक क्लियर होगा आपको। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ 3 की पावर a इक्वल्स टू 2187 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2a - 10। अब देखो अगर मुझे यहाँ a की वैल्यू पता लग गई तो मैं ये यहाँ रख दूंगा और मेरी वैल्यू निकल सकती है, तो बस बेटा यही काम करना है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है, आप समझ गए होंगे बेटा, दोनों जगह बेस अगर हम सेम कर देते हैं तो पार्ट्स बराबर होती है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। तो क्या है,
ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी बेटा। 2187 के अगर मैं फैक्टर करना चालू करता हूँ तो एक फैक्टर ट्री बनेगा और ये वैल्यू इक्वल होती है 3 की पावर 7 के। अब दोनों तरफ इक्वल है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3, बेस सेम है, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7। हमने कैसे निकाला, हमने बेटा इसका फैक्टराइज किए, 3 से डिवाइड किया, 3 7 जा 21, 8 में डिवाइड किया, 3 2 जा 6, बेटा 2 रिमाइंडर बचा 27, 3 9 जा 27, फिर से 3 का डिवाइड किया, 3 2 जा 6 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर से 3 का डिवाइड किया, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर 81 में 3 का डिवाइड किया 27 टाइम, फिर बेटा 3 का डिवाइड किया 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड किया 3 टाइम और फिर 3 का डिवाइड किया 1 टाइम। मतलब कब तक करते रहे, जब तक। तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ये जो टर्म होती है ये फैक्टर्स होते हैं। तो ये क्या बना, जितनी बार ये 3 टाइम 7 टाइम्स हो गया है बेटा, तो ये टर्म क्या हो गया। तो इससे मैंने जो है 2187 को क्या लिखा, 3 की पावर 7। और ऐसा लिखने के बाद a की वैल्यू 7 मिल गई। अब फाइंड क्या करना है, क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू a की जगह 7 माइनस 10, तो बेटा 3 पावर 14 माइनस 10 मतलब 3 पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। तो यहाँ क्या इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 81। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, मतलब ये तो बहुत ईजी है। 5 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ बेस सेम सेम है बेटा, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, मतलब इनकी पावर्स इक्वल होनी चाहिए। कर दिया, तो ये -3 उधर जाके प्लस का 3 बनेगा, तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे लिए, x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 3, तो दोनों वैल्यू बराबर होगी। बेटा x की वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, मैं x की जगह 3 रखता हूँ यहाँ पे, 2 इंटू 3 माइनस का 3, बेटा 3 2 जा 6 होता है, 6 माइनस 3, और ये कितना होगा, दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। इसका मतलब जो x की वैल्यू मैंने निकाली है वो मेरी वैल्यू क्या है, करेक्ट है। इसीलिए हम लोग इक्वेट करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट चले बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8, इसमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई 5 इंटू 125 की पावर n प्लस 1 प्लस 25 इंटू 5 की पावर 3n माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 5 की पावर 3n माइनस 5 इंटू 125 की पावर n। अब ये बहुत टिपिकल सा लग रहा है, थोड़ा सा बेटा इंटेलिजेंट वे के अंदर सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज सारी वही लगेंगी। अब देखो मैं 125 को आप सभी एग्री करेंगे कि मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5, हम सभी को क्या 5 के बेस में लाना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा काम ईजी हो जाएगा। 25 को सभी जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है, अपॉन 8 को 8 ही रहने देते हैं, इंटू 5 की पावर 3n माइनस 5 इंटू बेटा 125 को फिर से 5 की पावर 3n लिख सकते हैं। अब देखो इसको कैसे लिखूं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की पावर 3n प्लस 3, एग्री करते हैं ना, ये 3 बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 की पावर 2, ये देखो कैसे लिखा मैंने, ये 5 होगा। देखो अगर बेटा a की पावर m प्लस n कहीं लिखा हुआ है तो मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूँ ना। अभी तक हम जानते थे कि अगर पार्ट्स मल्टीप्लाई में होती है तो आप सम करके लिखते हैं, अगर पार्ट्स सम में है तो बेटा मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, बस मैंने यही किया है, अलग अलग कर दिया, 5 की पावर 3n और 5 की पावर माइनस 1। अब देख यहाँ से 5 की पावर 3n कॉमन ले लेता हूँ दोनों जगह से, तो यहाँ क्या रह जाएगा बेटा 8 माइनस 5, सब एग्री कर रहे हैं। इसको भी मैं 5 की पावर 3n देखो यहीं पर अब कर देता हूँ और 5 का क्यूब लिख दूं इसी कॉन्सेप्ट से, भाई ये दोनों पार्ट्स ऐड हो रही थी, इसको हमने क्या लिखा था यहाँ पे, मैंने इसको क्या लिख दिया
इस फॉर्म में था बेटा, वो मैंने पार्ट्स को अलग अलग करके मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो क्या मैं ऊपर से भी 5 का पावर 3n कॉमन ले सकता हूँ? ले लेते हैं। देखो ये कॉमन चला गया, तो बेटा क्या बचा, 5 का क्यूब इंटू 5, मतलब 125 इंटू 5 625, माइनस सॉरी प्लस है बीच में बेटा, ये 5 स्क्वायर और 5 की पावर -1, आपको पता है एक की पावर माइनस मतलब 1 बार, मैं अलग से सॉल्व करके बता दूं। ये है ये टर्म, इसका मतलब है 5 की पावर माइनस मतलब ये, इसका मतलब 5। तो ये टर्म कितना हो गया, अपॉन 8 - 5 कितना होगा बेटा, 3। यही था, ये कैंसिल, 625 + 5 अपॉन में 3 का डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो आंसर क्या आएगा 210। कौन सा? तो बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग से सॉल्व करने पे हम लोग इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है आपको? तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंट का बेसिक डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज देखी हैं, प्रॉपर्टीज पे बहुत सिंपल क्वेश्चन देखे, फिर कुछ मॉडरेट और फिर कुछ अच्छी क्वेश्चंस देखे हैं। तो आई थिंक आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे बेटा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।